हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन के लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स और हम कंपोजिशन की डेफिनेशन भी देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्रीहेंशन को देखेंगे। व्हाट इज कंप्रीहेंशन? कंप्रीहेंशन एक एबिलिटी होती है, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। कुछ चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी बात को कंप्रीहेंड कर रहे हैं। कंप्रीहेंशन यानी कि समझ बूझ, किसी भी चीज़ को समझना, वो हमारा कंप्रीहेंशन कहलाता है। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन क्या है? What is composition? The creation of anything, the creation of something like writing work. किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, कुछ चीज़ों को क्रिएट करना, जैसे राइटिंग वर्क। तो डियर स्टूडेंट, ये है कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करना जैसे राइटिंग वर्क को। मिसाल के तौर पे हमने एक नाउन उठाया, एक प्रोनाउन उठाया, हमने वर्ब उठाए, हमने प्रेपोजिशन उठाए। तो इन सभी चीज़ों को उठा के हमने एक सेंटेंस बनाया। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमने बनाया आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें स्कूल हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, ये दोनों हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो इन चार चीज़ों को उठा के मैंने एक सेंटेंस बनाया, यानी कि मैंने एक सेंटेंस क्रिएट किया और मैंने राइटिंग वर्क किया। तो ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई, यानी कि मैंने इस चीज़ को कंपोज किया। अब आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर आपको इस बात की समझ आई है कि ये क्या लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या किया आपने, इस सेंटेंस को कंप्रीहेंड किया, यानी कि आपने इस सेंटेंस को समझ लिया। तो कंप्रीहेंशन मीन समझना, कंपोजिशन मैंने कोई चीज़ क्रिएट करना जैसे राइटिंग वर्क। तो अब हम देखते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होती है। कंप्रीहेंशन किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या होती है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रीडिंग कंप्रीहेंशन? रीडिंग कंप्रीहेंशन, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस चीज को अंडरस्टैंड करना। टू अंडरस्टैंड उस चीज को अंडरस्टैंड करना। व्हाट वी रीड, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उस चीज को अंडरस्टैंड करना रीडिंग कंप्रीहेंशन कहलाता है। किसी भी चीज़ को या कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत कंप्रीहेंशन, और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको समझने की सलाहियत रीडिंग कंप्रीहेंशन। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये डेफिनेशन नोट कर लें जल्दी जल्दी, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें रीडिंग कंप्रीहेंशन क्यों ज़रूरी है। अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही है, इसका मतलब कि आप कंप्रीहेंड कर रहे हैं, तो मेरे और आपके दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है, जो लिंक हो रहा है, जो
बात समझने का जरिया बन रहा है, तो वो क्या है, कंप्रीहेंशन हो रहा है। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन एक गोल होता है, कंप्रीहेंशन is the goal of communication। अगर आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, तो इससे पहले आपको मुझे समझना होगा, मेरी लैंग्वेज को समझना होगा, यानी कि उसके लिए आपको पहले कंप्रीहेंड करना होगा, कंप्रीहेंशन करना होगा। तो कंप्रीहेंशन गोल होता है कम्युनिकेशन का। वाई वी कैन नॉट कंप्रीहेंड अ टेक्स्ट, हम किसी एक टेक्स्ट को कंप्रीहेंड क्यों नहीं कर सकते? तो उसकी रीजंस क्या होती हैं कि एक तो हमारे पास ग्रामर का नॉलेज हमें नहीं होता, दूसरी रीज़न ये होती है कि हमें हमारी वोकैबुलरी का नॉलेज हमें कम होता है, तीसरी रीज़न ये होती है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ग्रामर, मिसाल के तौर पे अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो इंग्लिश में जो चीज़ लिखी है आपको उसकी समझ नहीं आए। वोकैबुलरी, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तीसरी बात ये कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से सेंटेंस मिलके बना है, अगर आपको ये चीज़ भी नहीं पता होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्रीहेंशन आपके लिए मुश्किल होगी और आप उस चीज़ को कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्रीहेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है। Why is reading comprehension so important? रीडिंग कम्प्रीहेंशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? विदाउट कम्प्रीहेंशन, बगैर किसी समझ बूझ के, रीडिंग इज़ नथिंग मोर देन ट्रैकिंग सिम्बल्स ऑन अ पेज विद योर आइज एंड साउंड दैम आउट। अगर कोई चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आपको नहीं पता क्या लिखा हुआ है, तो आपके लिए वो सिम्बल्स के अलावा कुछ भी नहीं, सही। लेकिन अगर आप उनको पढ़ पा रहे हैं लेकिन आपको उनके मीनिंग का नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो आपके पास उस चीज़ को साउंड के अलावा कुछ नहीं, यानी कि गाने के अलावा कुछ नहीं। गाना ये नहीं कि कव्वाली गाना उस चीज़ में ले आए, गाना मतलब कि बोलने में, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके यहाँ चाइना लिखी हो, चाइना की ज़बान लिखी हो, तो मैं कहूँगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको चाइनीज़ ज़बान नहीं आती तो आपने कहना है कि ये तो कुछ इस तरह ही लिखा हुआ है, इस तरह जिस तरह चाइना लिखा होता है, या आप कहेंगे कि ये कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। और इसके अलावा ये कि एंड साउंड दैम आउट, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको पढ़िए चूँ चैं ची चैं चूँ, तो आप उसको पढ़ तो लेंगे चूँ चैं ची चैं चूँ ची, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या हुआ है। तो वो एक साउंड के अलावा कुछ नहीं होंगे, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो साउंड के अलावा कुछ नहीं होंगे। जैसे चूँ चैं ची चू चैं ची ची, मैं बोल तो रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन क्या है, ये एक म्यूज़िक के तौर पे आ रही हैं, एक साउंड के तौर पे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अलावा क्या है कि सिंबल्स ही आपको नज़र आएंगे और कुछ नहीं, या सिंबल्स या ड्राइंग कह लें। तो इसके अलावा हम दूसरी रीज़न देखते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सेकेंड रीज़न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ इम्पोर्टेंट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन अहम होती है बिकॉज, क्योंकि विदाउट इट, इसके बगैर, रीडिंग जो हम पढ़ते हैं डज नॉट प्रोवाइड, हमें मुहैया नहीं करता द रीडर को विद द इंफॉर्मेशन से। अब ये जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आप इन 4 से 5 सेंटेंस को फिर भी आप नहीं समझ सकते। तीसरी बात ये कि अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर से नहीं पता कि ये सेंटेंस बना कैसे है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर भी आप इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा कि अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते तो आपने पढ़ तो लिया वाई इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन सो इम्पोर्टेंट, ये सारा सेंटेंस आपने पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इसमें लिखी इन्फॉर्मेशन को कैसे गेन कर सकते हैं। सही, यह चीज़ लिखी हुई है
कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके बगैर पढ़ने वाले को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सही, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कैसे करते हैं। अगर तो आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखना है तो हम उस हिसाब से एक लाइन देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कैसे करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग comprehension skills। अगर तो आपके पास एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में ये लिख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ स्किल, एक स्किल होती है, एक महारत होती है। एंड लाइक एनी स्किल, और एक स्किल के तरह वी कैन इम्प्रूव इट बाय प्रैक्टिस। सही, अगर तो आप एज ए शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो ये कर लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल होती है और जैसे एक स्किल को प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिस तरह एक हमारे पास बहुत ही मज़े की चीज़ आती है कि मेक प्रैक्टिस परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस करने से हमारी स्किल अच्छी होगी। तो कहते हैं कि मेक प्रैक्टिस परफेक्ट, अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाइए। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। आप अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाइए, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। तो चलिए आइए, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो वो आपके सामने अभी पेश करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो सबसे पहले आता है कि रीडिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू टेक्स्ट बुक। आप एक वैरायटी का मटेरियल पढ़ें, अपने आप को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही ना रखें। मिसाल के तौर पे कि जो टेक्स्ट बुक होती है ना वो तमाम बच्चों को देख के बनाई जाती है, उसमें इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं होते कि एक आम बच्चा उसको समझ ना सके, और उसमें इतने इजी वर्ड भी नहीं होते कि एक पढ़े लिखने वाले इंसान जो कि अच्छे तरीके से पढ़ता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको यहाँ से उसका टाइम वेस्ट हो। तो उन्होंने एवरेज के हिसाब से टेक्स्ट बुक बनाई होती है। तो मज़ीद ये कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती, तो अपने आप को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं रखना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड बात आती है रीड अ फेयरली लॉन्ग पोर्शन ऑफ द मटेरियल। आपने फेयरली लॉन्ग पोर्शन रीड करना है किसी भी मटेरियल का। थर्ड पॉइंट आता है कि जो अननोन और अनफेमिलियर वर्ड्स आते हैं रीड करने के दौरान, आपने उनको सर्कल कर लेना है, यानी कि उनको हाईलाइट कर लेना है, उनके गिर्द दायरा लगा लेना है। जिस तरह ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यानी कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक डू नॉट लिमिट, अपने आप को टेक्स्ट बुक तक लिमिट नहीं करना। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आए तो आप क्या करेंगे, उसी वक्त कमेंट कर देंगे। एक सोल्यूशन तो ये है। दूसरा सोल्यूशन ये होगा कि आप वो क्वेश्चन साइड पे लिख लें या फिर अपने जहन में लिख लें। उसके बाद आप जब वीडियो एंड हो जाएगी आप सारे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह जो आपको अननोन या अनफेमिलियर वर्ड हो, आप उसको क्या करेंगे, अननोन वर्ड का मीनिंग उसी वक्त या फाइंड कर लेंगे या उनको साइड पे रख लेंगे और बाद में उनका मीनिंग देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है, आफ्टर रीडिंग करने के बाद रिकॉल, दोबारा उसको रिकॉल करें एज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। एक दफ़ा आपने रीडिंग मुकम्मल कर ली,
बाद में उसको दोबारा रिकॉल करें इंफॉर्मेशन को जितनी पॉसिबल हो सके। राइट डाउन पॉइंट्स इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये पॉइंट लिखे। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास के कंसीडर करें कि टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग मैटर करता है। एंड हाउ मच यू ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट आप रीड कर रहे हैं या जो चीज़ आप रीड करने लगे हैं उसके बारे में आप पहले कितना जानते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास पॉइंट 6 आता है आंसर क्वेश्चंस अबाउट द मटेरियल आफ्टर रीडिंग इट। मिसाल के तौर पे आप कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आप उसका एक चैप्टर मुकम्मल करने के बाद क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या चीज़ करते हैं, वो आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल को बेहतर करते हैं। यानी कि रीड करने के दौरान आपने कितना कुछ समझ लिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे अगर ये आप लोगों को मैंने चीज़ समझा दी है यानी कि आपको कम्प्रीहेंशन करवा दिया है इस चीज़ का, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इसको कितना समझ लिया है और आप इसको बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं। सही, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है ये क्या हमें देती है, यानी कि इसका क्या फ़ायदा होता है। जो हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के 6 पॉइंट्स पढ़ के आए हैं वो हमें हेल्प करते हैं इन अचीविंग द फॉलोइंग पर्पस, इन तमाम मकसद को अचीव करने के लिए यानी कि हासिल करने के लिए। नंबर 1 टू एनहांस यानी कि बढ़ाने के लिए अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ को ऑफ द कंटेंट इन द टेक्स्ट में जो मतन है उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमें मदद देता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव बेहतर करने के लिए अंडरस्टैंडिंग को ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टेक्स्ट। अब देखें ना कि हमारे पास अल्फाज तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात हमें उन अल्फाज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना नहीं आता, तो जब हम उन 6 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हमारा ये चीज़ हमारी इम्प्रूव होगी अंडरस्टैंडिंग करने में कि इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया है या कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड कंसंट्रेशन को पढ़ते वक्त अटेंशन और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखें ना कि मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट इन टेक्स्ट, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे भी मैं स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उन 6 पॉइंट्स को फॉलो करूँगा तो इससे अटेंशन भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी रीडिंग के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट आता है टू मेक बनाने के लिए रीडिंग अ मोर एक्टिव प्रोसेस। रीडिंग को एक मोर एक्टिव प्रोसेस बनाने के लिए भी 6 पॉइंट्स का यूज़ होता है। टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द रीडिंग मटेरियल। आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करके। नेक्स्ट है टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। पेचीदगी से सोचना आप स्टार्ट कर देंगे, उस पेचीदगी से सोचने को प्रमोट करने में मदद देंगे ये 6 पॉइंट्स। टू इन्हांस बढ़ाएंगे रिकॉल ऑफ अ टेक्स्ट इन वंस मेमोरी। तो ये आपको मैं समझाता हूँ कि यार हमने सब कुछ पढ़ लिया, इन 6 पॉइंट्स को भी पढ़ लिया। अब हम अगर जो हम पीछे पढ़ के आए हैं अगर वो सब कुछ हम 6 पॉइंट्स को फॉलो करें, जो हम 6 पॉइंट्स पढ़ के आए कि अपने आप को बुक्स तक नहीं रखना, और इसके बाद हमने फेयरली लॉन्ग मटेरियल पढ़ना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट था हमारे पास कि अननोन और अनफेमिलियर वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है। इसी तरह हमारे 6 पॉइंट्स थे, तो उन 6 पॉइंट्स को जब हम फॉलो कर लेंगे तो हमारी वंस मेमोरी को रिकॉल करने का जो तरीका है वो एनहांस हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन का लेक्चर नंबर 1 देखा। कम्प्रीहेंशन मैंने किसी चीज़ को, कुछ चीज़ों को समझना, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या कि जो चीज़ हम रीड कर रहे हैं उस चीज़ को समझना। कंपोजिशन क्या कि कुछ चीज़ें लेना और उसकी मदद से कोई चीज़ बना देना, यानी कि जैसे हमने नाउन पढ़ो, नाउन और इस तरह की चीज़ें ली और हमने एक सेंटेंस बना दिया तो हमने उसकी कंपोजिशन की। फिर क्वेश्चन आया कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्यों ज़रूरी है, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसलिए ज़रूरी है कि जो शख्स पढ़ता है उसको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए ज़रूरी है।
और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो इसका मतलब कि ये हम सिर्फ सिंबल्स को ही देख रहे हैं, या फिर अगर हम इनको बोल रहे हैं तो हम सिर्फ एक साउंड ही निकाल रहे हैं अपने मुंह से। जैसे आप कौमितराना तो पढ़ते हैं लेकिन शायद किसी को ही उसका मतलब पता हो, तो वो आप क्या कर रहे होते हैं, वो साउंड ही निकल रहा होता है, समझ बूझ कुछ नहीं होती। इसके अलावा हमने देखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसीलिए है कि अगर वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन दे सके कि यहाँ पे क्या लिखा हो। फिर हमने देखा कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल होती है, जिस तरह एक स्किल को इम्प्रूव करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। आप प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाइए, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। फिर हमने 6 पॉइंट्स देखे कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के। तो फिर हम देखा कि वो 6 पॉइंट्स हमें किन चीज़ों में मदद देती हैं। कंटेक्स्ट इन टेक्स्ट को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड, अटेंशन और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेक रीडिंग अ मोर एक्टिव प्रोसेस के लिए, इंक्रीज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के लिए, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और इन्हांस रिकॉल ऑफ टेक्स्ट इन वंस मेमोरी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लेके चला, पेपर में आए तो आप ये सारा लिख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन का लेक्चर नंबर 1 था, और बाकी लेक्चर्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड जो भी हमारे लेक्चर होंगे वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें।